बहनों ध्यान दें। देखो भाई, खास बात यह है कि मनुष्य है क्रिया और पदार्थ में उलझ गया। क्रिया और पदार्थ, ये करना और ये पदार्थ, इसीलिए क्या है, क्रिया और पदार्थ यही बंधन है। क्रिया क्या, ये करना, ये करना, ये करना, ये, और पदार्थ क्या कि ये वस्तु, व्यक्ति, मेरे, ये मेरा मेरा मेरा, और ये करना। ये दो चीजों के कारण भगवान को भूल, भगवान को भूल। क्रिया और पदार्थ, ये करना है और ये मुझे है, ये मेरा है, मेरा है, ये मुझे चाहिए। ये तीन चीजों में उलझ गया। खास विशेष बात, तीन चीजों में उलझ गया। ये मेरा मेरा मेरा, और ये मुझे करना है, और ये चाहिए, ये चाहिए। असली चीज को पास में होते हुए नजर नहीं आ रहा। असली चीज है पास में होते हुए, अति नेड़ा पास में होते हुए नजर नहीं आ रहा। फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं। उपनिषदों में आया परांची खानी भीतर असुर, मतलब ये बाहरी बार दौड़ रहा है। क्या भीतर अंदर जाके तो पता लगे, ओ भगवान तो मेरे साथ है ही मेरे साथ, वो सदा मेरे साथ है। भगवान तो अपने साथ है ही। क्या बाहरी बात तो भाई बहनों, जल्दी से जल्दी सच्ची चीज को, केवल मतलब क्या है इसमें, क्या है एक बात और है क्या, कि संसार की प्राप्ति का तरीका और भगवान की प्राप्ति का तरीका दो है। संसार की प्राप्ति का तरीका है, उसमें कुछ करना पड़ेगा, और भगवान की प्राप्ति का तरीका ये है कि वो पहले से मौजूद है, बस केवल ख्याल मेरे साथ, ख्याल करते ही, या भाई बहनों याद करती चीज मिल जाए, ऐसा कोई है नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद करते ही, ऐसे केवल याद करते ही मिल जाए, ऐसी कोई चीज जो याद मात्र से, ऐसे केवल याद मात्र से, याद मात्र से मिलने वाले केवल वो विचार का कह रहे थे ना। तो भाई बहनों, याद मात्र से मिल जाए केवल भगवान, याद मात्र से कोई चीज नहीं, याद मात्र से केवल भगवान प्रभु में। तो भाई बहनों, उस चीज को आज ही याद कर, केवल अच्युत स्मृति मात्र, केवल भगवान स्मृति मात्र से वो मिल जाए, याद मात्र से। जासु नाम सुमिरत एक बार, देखो रामायण में कैसी कैसी बातें आई है। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरे नर बहु सिद्धो अपार। एक बार है, भगवान को एक बार याद कर ले, सुमिरत एक बार, उतरे नर बहु सिद्धो अपार, बहु अपार बहु सागर से पार हो जाए। जासु नाम सुमिरत एक बार, एक बार। याद करने मात्र से दुनिया में कोई चीज नहीं, और वो चीज परमात्मा है या अपना स्वरूप है, केवल याद करने से। पर उधर याद करने की फुर्सत ही नहीं, इतना क्रिया और पदार्थ में इतना उलझ जाता है, ये करना, ये करना, ये करना। भाई ना, करना 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 करते करते थक जाता है, सो जाता है, फिर उठते ही फिर करना करना। तो भाई ना, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, कुछ समय ऐसा निकालो कि भगवान को बैठ कर, फुर्सत ही नहीं मनुष्य को, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है मनुष्य को। भगवान को बैठ के याद कब करे, दिन रात इसी में लगा रहता, दिन रात इसी। थोड़ी देर बैठ करके भगवान को याद करने के टाइम, इतना काम धंधों में उलझ गया मनुष्य के थोड़ी देर बैठ करके याद करने की फुर्सत। थोड़ा देर बैठ करके है, हृदय से भगवान अपने प्रभु को याद करे, उनको अपने दिल की बात सुनावे, उनकी बात सुने, दिन रात करना 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 करना।
और ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और करना और मेरा ये एक पलक में छूट जाए, एक पलक में छूट जाता है। तो भाई बहनों, उस वो जो सदा साथ है उसकी तरफ ख्याल आप भी करो, मैं भी करूं। जो सदा साथ है उसकी तरफ के ख्याल, केवल ख्याल कर। दो तरीका है ये संसार में प्राप्ति के दो तरीके हैं। दो, एक तरीका नहीं है, दो तरीका। संसार की प्राप्ति का और भगवान की प्राप्ति का तरीका दो है। हमने एक मान रखा है कि एक तरीका नहीं है, दो तरीका। संसार की प्राप्ति का तरीका है निर्माण है, और भगवान की प्राप्ति का तरीका है खोज है, खोज। ख्याल करना है, देखना है, जो चीज है उसको ढूंढना है, मौजूद है उसको ढूंढना है। और संसार की चीज मौजूद नहीं है, उसमें बनाना। ये पंडाल बनाया है, यहाँ से यहाँ जगह जगह को साफ करके और जगह बनाया है, ये पंडाल बनाया है। भाई बहनों, ये शरीर 9 महीने में माँ के पेट में बना है, ये कपड़े, ये जो कुछ है ये सब बना है। और वो जो भाई बहनों अपना खुद, आप अपना खुद और भगवान बनाए हुए नहीं, ये जो कि त्यों, जो कि त्यों है, अभी अभी स्वीकार कर, अभी अभी स्वीकार कर। जान लो या मान लो, इसमें जानना और मानना है भाई, इसमें करना कुछ नहीं है। जान लो या मान लो, जो जान लो या मान लो। जानना है, जान लो अपने आप को जानना, और अपने प्रभु को मानना, बस दो ही चीजें। जानना किसको है? अपने आप को। और मानना किसको है? अपने प्रभु को, जो मौजूद है, मौजूद है। भाइयों, ये दो चीजें है, हमने दोनों को एक तरीका मान रखा। क्या कि जैसे संसार में धीरे धीरे होता है, ऐसे भगवान का इतना जल्दी थोड़ी होगा। उसके लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए है भाई बहनों, उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा, पत्नी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। ये मान रखा, ये मान रखा, ये मान रखा। भाई बहनों, वो तो है, चीज है मौजूद, उस पर तो ख्याल करना, केवल ख्याल, ख्याल, निर्माण नहीं है। हम दोनों ने एक तरीका मान रखा है। क्या कि संसार की प्राप्ति में जल्दी नहीं होगी, ऐसे भगवान की प्राप्ति में जल्दी थोड़ी होगी। उसके लिए तपस्या है। देखिए, जन्म जन्म मुनि यत्न कराए। भाई बहनों, क्या तपस्या की तब काम लगा। सब बड़े बड़े लोगों को ने तपस्या की, पार्वती मैया ने तपस्या की, ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की। अरे वो अलग मार्ग है। भाई बहनों, संसार की तरीका अलग है, भगवान की तरीका अलग है। दोनों का अलग अलग तरीका है। संसार की प्राप्ति जो भी नहीं है उसको बनाना पड़ेगा, उसमें परिश्रम पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति का पहले मौजूद है, पहले है मौजूद, उसको तो केवल, उसको तो है केवल ख्याल करते काम करते हैं, तो मौजूद है। कैसे? जैसे उदाहरण दिया, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए सबको उपनिषदों में, और है ना, जगह जगह उदाहरण दिए, बहुत सुंदर उदाहरण। क्या कि खोज है, खोज। क्या कैसे? जैसे उदाहरण दिया कि भाई बहनों, मतलब कबीर जी महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि परम प्रभु अपने ही में पाए, भगवान है अपने में ही पा गए। तो पहला उदाहरण ये दिया कि जो तिरिया ने, पहला उदाहरण दिया कि जैसे है, एक आदमी ने स्नान किया और स्नान करके और दूसरे कपड़े कमरे में जाके सूखे कपड़े पहन ली, तो उसके गले में थी सोने की कंठी, सोने की बड़ी कंठी, मोटी कंठी थी। तो वो कंठी क्या किया कि कमीज पहना तो कंठी बाहर, कंठी है ऐसे ही बाहर बाहर निकले। अब उसने कहा, और कंठी खो गई, कंठी खो गई, कंठी खो गई। और बड़ी सोने की मोटी घंटी थी, और बड़ा हल्ला हो रही, लाख रुपए की घंटी खो गई। और जो ही पीछे कोई आदमी खड़ा था, उसने कहा, ऐसी थी क्या? बोले, हाँ यही थी मेरी। तो कंठी कोई नहीं थी, गला कंठी में, कंठी गले में, क्या? परंतु वहम हो गया, कंठी वहम हो गया। ऐसे भाई बहनों, अप्राप्ति का वहम है, अप्राप्ति का वहम है। क्या कोई बता, आज इसका बड़ा भारी है ना भाई बहनों, अप्राप्ति का वहम है। बताने वाले को अकाल पड़ गया, बताने वाले को भी अब अब दूसरे कैसे जाने।
बताने वालों को भी पता नहीं है तो दूसरे कैसे जाने। बताने वालों को काम पता जानते नहीं थे। ओहो, पास में पास में भजनों। तो खुद आप स्वयं स्वयं अपना स्वरूप भी जो क्यों है और अपने भक्ति की दृष्टि से भगवान भी है। आज अभी अभी स्वीकार। एक उदाहरण ये दिया, दूसरा उदाहरण दिया भजनों। दूसरा उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। क्या उदाहरण दिया कि एक बहन रात को सोई और उसके पास में बच्चा सोया हुआ था। उसको सपना आया कि मेरा बेटा खो गया। क्या मैं रामदेव रे के मेले में गई, बेटा खो गया। तो जो ही भाई वो सपने में हल्ला करी, भाई पिताजी मेरे बेटा खो गया, बेटा खो गया। इतने पास में सोए हुए उठे, क्या हुआ भाई क्या हुआ? बोले मेरे बेटा खो गया। वो सोचे कि ये सपना देख, तो उनको जगाए, उठ जगा, आंख खोल। आंख आंख खोली तो बेटा तो पास में सोया, कहीं नहीं कहीं कहीं पास में सोया और सपने में है। ऐसे भाई सारी दुनिया सपने में ही है, सुखी दुखी हो गई। वो मनुष्य है सपने में सुखी दुखी, वास्तव में है आंख खुलते ही पता लगेगा ओहो मैं तो केवल भगवान, मैं मेरे तो सदा भगवान मेरे साथ है। मैं तो जो कि क्यों हूं, ये बदलने वाले शरीर और संसार है। मेरे तो मैं तो कभी बदलता ही नहीं। ये है ज्ञान। क्या है? आंख खुल जानना। ज्ञान क्या है? आंख खुल, आंख खुल जाती है ओहो ये तो जो कि ज्ञान और कुछ नहीं, आंख खुल, आंख खुल। ऐसे ही भक्ति भक्ति में भी आंख ख्याल एकदम ओहो याद आती, स्मृति लगता। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। देखो देखो तो 103 नंबर पेज देखो तो, 103 नंबर पेज सबको दो तो गीता दो तो 103 नंबर पेज गीता में 73वां श्लोक 73। देखो जी, बोलो राम। 173 नंबर पेज, नहीं 103 नंबर पेज, 103 नंबर पेज और 73वां श्लोक। देखो क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह मेरा मेरी भूल मिट गई और मुझे याद। दुनिया भरम भूल बोर आई, भाई बहनों, भरम भूल में पागल हो रही दुनिया, भरम भूल बोर आई, भरम भूल में हम लोग पागल हो रहे हैं। क्या मेरा खो गया खो गया खो गया? अरे खोया कुछ नहीं, सुनाओ तो, खोया कहे सो बावरा और पाया कहे सो कूड़। खोया पाया कुछ नहीं, जो का क्यों पर, खोया पाया कुछ नहीं भाई, न खोया है न पाया है। क्या जो का त्यों है, खोया कहे सो बावरा। कोई जो कहता है मैं खो गया मेरा, वो पागल। और पाया कोई मुझे मिल गया, मिल क्या गया? वो तो मिला हुआ था ही। उधर ध्यान है, ध्यान। खोया पाया कुछ नहीं, जो का त्यों है। तो भाई बहनों, जो गुरु है ना, गुरु कोई घर से चीज नहीं देते। गुरु है घर में से जेब में से चीज नहीं निकालते, निकाल के देते, केवल ख्याल कराते। देखो बेटी तुम, बेटा तुम भगवान का हो और वो तुम्हारे साथ हरदम, बस हो जाओगे, आनंद हो गया, आनंद हो, आनंद हो गया। वो हरदम तुम्हारे साथ है। ये दूसरा उदाहरण दिया क्या और तीसरा उदाहरण और दिया कबीर जी महाराज ने। भाई बहनों, ये कहते हैं कि मृग न पास बसे कस्तूरी, एक हरिण के मतलब नाभि में कस्तूरी थी, फिर सूंघे घासी। किसी ने दिखाया, अरे तेरे नाभि में ही है ये जो सुगंध नाभि में है। अच्छा, तो बस भटकर भटकना मिट। ऐसे ही हमारे भीतर ही वो परमात्मा है। मनुष्य खोज रहा है कि मतलब विषय भोगों में खोज रहा है सुख। वो सुख भीतर में मौजूद, वो सुख भीतर में मौजूद है। पार सुख खोज रहा है, पार सुख खोज रहा है। मारे मनवा बाहर भटके काई, तेरे सब सुख है घटमाए। अरे मनवा बाहर भटके काई, तेरे सब सुख है। सब सुख हृदय में मौजूद है। क्या मनुष्य बार 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 तेरे सब सुख है। तो भाई बहनों, सच्ची चीज को आज ही पकड़।
सच्ची चीज को आज ही पकड़ ख्याल करना है। हे प्रभु, मैं अपना जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वो जो कुछ हो बदलता है ही नहीं कभी। बदलने वालों को तरफ दृष्टि है अपनी। इसको ठीक करने में लगा हुआ मनुष्य। क्या शरीर को ठीक कर लो, शरीर को स्वस्थ बना लो, परिस्थितियों को ठीक कर लो, ये तो कुछ होने वाली है। कितने ठीक कर लो फिर भी बदल जाएगी। परिस्थिति कितनी ठीक कर लो बदल जाएगी, कितनी बदल जाएगी। फिर आज ठीक की फिर बदल जाएगी। इसका काम ही परिवर्तन है, परिवर्तन का काम ही इसका बदलना नाम है। इसको ठीक ठीक क्या करें। और मनुष्य सोचता है कि परिस्थितियों को अनुकूल बना लो, क्या इससे मेरे नहीं। अपने आप को जान लो, अपने आप या अपने आप को मान। बस दो ही चीज करनी है, अपने आप को जानना है और अपने प्रभु को मान। अपने प्रभु को मान, अपने प्रभु को मानना भक्ति, और अपने आप को जानना क्या। और जो कि पहले पहले से जो कि क्यों है, एकदम सीधी सच्ची सरल बात है। तो संसार की प्राप्ति का तरीका अलग है, भगवान की प्राप्ति का तरीका है। संसार की प्राप्ति में करना, कुछ करने से होगा, और भगवान की प्राप्ति में तो याद स्मृति है ना। 103 नंबर पेज 73वां श्लोक। नष्टो मोह, मेरी भूल मिट गई, और क्या हुआ, याद आ, स्मृति लब्धा, याद आ। क्या याद आ गई, ओहो, ये मैं अर्जुन नहीं हूँ, ये मेरे चालाक चाचा ताऊ नहीं है, मैं तो प्रभु आपका हूँ, आप याद। भाई अर्जुन की भूल से अर्जुन दुख पा रहा था। अर्जुन है, ये अनादिकाल की भूल है, ये मैं, ये अनादिकाल की भूल है। अर्जुन को भूल मिटते ही याद आ गई, ओहो प्रभु मैं आपका, आप याद याद आ गई ऐसा, याद आ गई कि ओहो मैं आपका हूँ। और याद आते ही भाई बहनों क्या हुआ, अर्जुन ने है जो समर्पण कर दिया। क्या करिष्ये वचनम तब, अब जो आप कहोगे सो करूंगा, मैं तो आपका हूँ। 73वां श्लोक। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत। आई आपकी कृपा से याद आई है मेरी मेरी शक्ति से नहीं आई, आपकी कृपा से। और ये इसी दोष में अब मेरे है सच्ची असली में अपनी स्थिति में आ गया। नकली नकली स्थिति में बैठा है मनुष्य। क्या मैं मेरा नकली में बैठ, नकली घर में बैठ, असली घर को छोड़ करके असली नकली घर में, अपने परे घर में बैठा है हुआ मनुष्य। मैं मेरा, ये तो पराया घर है भाई, ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये घर को खाली करना पड़ेगा। ये अपना घर नहीं है, ये अपना घर नहीं है, अपना घर है। अपना घर तो अस्तित्व है, तो स्थितोष में मैं अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया हूँ। इसी गत संदेह अब मेरा संशय खत्म। क्या संशय था कि ये संशय, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये संशय खत्म हो गया। ये मैं मेरे की डोरी खुल गई, मेरा संशय खत्म हो गया। क्या स्थितोष में गत संदेह करिष्ये वचनम तव, अब जो आपको तो आप भूल मिट गई। अनादिकाल की ये भूल है, मैं मेरे की भूल है, ये भूल मिटाने के लिए सत्संग का आयोजन। ये सत्संग आयोजन किस लिए, अनादिकाल की भूल, जन्म जन्म की भूल मिटी है, जीवन हो गया चंगा। जन्म जन्म की भूल थी, जीवन चंगा। जन्म जन्म की भूल थी, जन्म जन्म की भूल। एक बात तो ये, दूसरी इसमें एक बात और है कि उसके लिए क्या है, सोचता है कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये दूसरी भूल और कर ली। पहले तो अपनी चीज पास में है उसको भूल गया, और फिर उसके लिए करने की दूसरी भूल कर। सदगुरु पे परम प्रभु अपने ही में पायो। क्या युग युग केरी बेटी कल्पना, युग युगों से कल्पना थी कि यूं करने से होगा, यूं करने से होगा। सदगुरु भेद, सदगुरु ने भेद बता दिया, अरे करना नहीं है उसको तो पहचान, हर दिन पास में विराजमान है, उसको ख्याल कर, ख्याल
चीज मौजूद है, केवल ख्याल ख्याल। सदगुरु भेद बताए, सदगुरु ने भेद बता दिया, अरे बेटा तुम सदा से तुम्हारे भगवान है, तुम भगवान के हो, वो तुम्हारे हरदम साथ है, इसको। और ज्ञान यदि विवेक मार्ग से, बस भाई बहनों इसमें दो चीजों की जरूरत है, विवेक और भाव। विवेक और भाव, जानना है मान। विवेक और भाव की जरूरत है और तीसरी चीज की जरूरत नहीं है, विवेक और भाव। विवेक और भाव, विवेक मतलब जान लो, भाव मतलब मान लो। विवेक और भाव की जरूरत है इसमें, और तीसरी चीज की जरूरत है, जान लो या मान लो, जान लो या मान लो। विवेक और भाव, विवेक मतलब जानना और भाव मतलब मानना, विश्वास। विवेक और विश्वास की जरूरत है इसमें, और विवेक विश्वास में भी कुछ करना कुछ नहीं है। विवेक और विश्वास में जानने है और मानना है, जानना मानना। जैसे घड़ी, जैसे घड़ी है, अब घड़ी है, अब घड़ी, ये घड़ी, अब मैं लेके जाता हूँ घूमने कई बार, तो क्योंकि टाइम का ध्यान रहता है, तो अब लोग पूछते हैं क्या है, मोबाइल है क्या, मैं खोल के दिखा दूँ, ये बस अब कितनी देर फट हो गई, घड़ी हो गई, फट हो गई। जैसे जैसे बहने बैठी, माताएं बैठी है, अब ये क्या है, शादी की, एक रात में शादी हुई, और ब्राह्मण के ने कहा देखो बेटी ये तुम्हारे पति है, और उसको कहा तुम्हारी पत्नी है, बस एक एक ही रात। माला नहीं जपी, किसी का पति का नाम है राम निवास, तो राम निवास जी माला नहीं जपी, राम निवास की, राम निवास की, राम निवास की माला नहीं जपी, बट एक बात कहती, बट मैं राम निवास उसको राम निवास में है, राम निवास जी पत्नी हो, बस हो गई। ऐसे भाई बहनों, आज ही है, ये स्वीकार कर ले हो भगवान, केवल स्वीकृति है भाई बहनों। बहुत विचित्र बात है, आप लोग ध्यान दें, बोलो राम, ध्यान दिया क्या, आप ध्यान देना, वो सभी केवल स्वीकृति है, स्वीकृति है, काम बना बनाया है, काम बना बनाया है, जीटी ज्यो की त्यों है, केवल भूल मिटाना बस। आई जीटी ज्यो की त्यों है, केवल याद हो ज्यो की त्यों का, केवल स्वीकृति, सच्ची चीज को आज ही पकड़ ले कि हम राम जी के राम जी, और ये मिली हुई चीजें हैं, ये प्रभु की है या संसार की है या प्रकृति की है, तीनों में एक कोई चीज मान। भगवान की है तो भक्ति मार्ग हो गया, प्रकृति की है तो ज्ञान हो गया, संसार की है, संसार की सेवा में लगा दो तो कर भी, और मेरी है और मेरे लिए है, ये है जन्म मरण। काम बना बनाया भाई बनो, केवल स्वीकृति अस्वीकृति, मतलब सच्ची चीज को पहचानना, सच्ची चीज को स्वीकार करना, और भूल को अस्वीकार करना, बस इतना सा काम, इतना सा काम, एकदम इतना सा काम। इस पर आप लोग पूछे खूब क्या, केवल स्वीकृति अस्वीकृति। सत्संग क्या करती है, सच्ची संबंध को स्वीकार करा देती है और झूठे संबंध को अस्वीकृति कर, लेकिन केवल स्वीकृति अस्वीकृति है। सच्चे संबंध को मान लो, दूसरे संबंध को मेरा मैंने यही तो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरों ने कोई अस्वीकार कर दिया और भगवान मेरे स्वीकार कर, भगवान मेरे है ये स्वीकृति, याद मान लिया, और दूसरा मेरा नहीं है, इसको अस्वीकार नहीं, दूसरा ये सेवा करने के लिए है, प्रभु का है, प्रभु की सेवा। केवल इतनी सी बात है भाई बहनों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात, सच्ची समझ की स्वीकृति और गलत समझ की अस्वीकृति, बस हो पूरा काम, पूरा काम। कई उदाहरण दिए, दो उदाहरण ये दिए, ये तीन उदाहरण दिया कि एक बहन है रात को सोई, और उसके वो एक तो ये, एक वो कंठी खो गई, और एक है जो मतलब मृगन आसपास है, तीनों। और भी कई उदाहरण है, महाभारत में आता है, महाभारत में आता है कि जो कर्ण था ना, कर्ण, ये कुंती का बेटा था। कुंती ने क्या किया,
कुंती ने लोक भय से, लोक लज्जा से क्या किया, इसको जन्म दे करके और बहा दिया। तो लकड़ी की पेटी में बहा दिया, लकड़ी की पेटी में रख करके बहा दिया। कुंती ने लकड़ी की पेटी में रख करके बहा दिया। अब कुंती है भाई बहनों, लकड़ी की पेटी में रख के बहा दिया। अब वो जो पेटी है तो नदी में बहते 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 दूध गई, तो अधिरथ और राधा थी, है तो अधिरथ ने पकड़ी, पत्नी को दिया और उन्होंने पालन किया। अब वो कर्ण अपने आप को सूत जाति का मान, वो सूत जाति के अधिरथ और राधा, या तो उनको मानता था सूत जाति का। और एक दिन आके कुत्ती बोली, बेटा तू मेरे से पैदा, मेरे से पैदा। ओ, बस याद आ क्यों कि उसकी जन्मजात कुंडल थी, कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल था, कवच शरीर पर कवच था और कुंडल था। तो उसे पहचान लिया और कहा बेटा तो मेरे से अच्छा। ओहो, कितनी देर बट याद आ गई। ओहो, ये तो कुत्ती का पैदा किया हुआ हो, ये तो पालन करने वाले। और नहीं तो पहले मानता था, बोला था वाह मैं सूत जाति का कर्ण, मैं सूत जाति का कर्ण। और जो याद आई, कई उदाहरण, जैसे यूपी में आप जाते हैं और मतलब मिर्जापुर, वहां पर गंगा जी है, गंगा जी है और गंगा जी है पास में। अब मान लो पहाड़ है, पहाड़ों से मैंने पूछा कि भाई नदी कहाँ से आई है, बोले नदी नहीं महाराज जी, गंगा जी है। अच्छा, गंगा जी है, तो यहीं से तो इलाहाबाद जा रही है, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम है, यही पास में इलाहाबाद है मिर्जापुर के। अच्छा, ओ मत याद, क्या नदी नहीं है, गंगा जी, नदी नहीं है, गंगा जी है, बट याद आ, ओहो गंगा जी, बट याद आ भाई बहनों, तुरंत याद आ, कहा है, क्या है, गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी है ये, क्या देर लगी, गंगा जी है, बट वो याद आ गई। ऐसे भाई बहनों, आज इस सच्ची चीज को याद करें। मैं भगवान प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, आज ही सच्ची चीज को। और क्या करना है अब है, अब जो मिली हुई चीजें हैं उसके द्वारा सेवा करनी है, सुख नहीं भोगना है। मिली हुई चीजें सुख भोग के लिए नहीं है, सेवा। और मिली हुई चीजें मेरी नहीं है, मालिक नहीं बनना है, क्या मिली हुई चीजें प्रभु की है और प्रभु की सेवा। और मैं बस पूरा अपना संबंध भगवान के साथ है, मिली हुई चीजों को भगवान की उनकी है, उनके लिए एकदम पूरा काम, पूरा काम सच्ची से, एकदम साफ। भगवान की प्राप्ति के लिए भाई बहनों कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए करने, ध्यान देना, कुछ क्रिया करेंगे, कुछ कुछ वस्तुओं को, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मूल्य नहीं है, प्राप्ति का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है, मूल्य से प्राप्ति नहीं होती भगवान, भगवान की प्राप्ति मूल्य से, मूल्य से आप चीज प्राप्त करोगे उसे कम कीमती मिलेगी। जैसे ये घड़ी है, इधर का ये घड़ी है, मान लो मैंने है बाजार से खरीदी है, तो 200 रुपए में घड़ी खरीदी, तो वो 200 रुपए से कम कीमती की मिलेगी। 200 रुपए में मैं घड़ी खरीदी तो व्यापारी 200 से कम कीमती की देगा, क्योंकि वो उसका मुनाफा लिया, कुछ 50 रुपए का मुनाफा लिया। तो 150 की चीज है, हमारे को 200 में देते हैं, 150 की चीज है और 200 में देता है व्यापारी, क्योंकि 50 रुपए का मुनाफा लिया। तो भाई बहनों, जब आप कोई चीज कीमत से खरीदेंगे वो कम कीमती मिलेगी। तो और भगवान किसी से कम कीमती है नहीं, भगवान है किसी से कम कीमती है नहीं, तो वो इन चीजों से नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, बोलो राम, ध्यान दिया क्या, भगवान किसी से कम कीमती नहीं है, कम कीमती नहीं है, तो चीजों से नहीं मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे, भगवान मिलेंगे भाई बहनों एक इच्छा, कम कीमती नहीं है। तो कीमत से चीज मिल जो, तो कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति है कृपा से होती है, कृपा से होती है, वस्तुओं के द्वारा नहीं होती। साफ आया, देखिए तो, देखो तो 11वें अध्याय का
मैं देखो तो 11वें अध्याय का मतलब 53वां श्लोक देखो तो 75 नंबर पेज देखो तो भाई, सबको दो गीता दो तो भाई लोग आए हैं। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, पेज नंबर 75 75। हाँ इधर भाई साहब, पेज नंबर 75 75, 75 नंबर पेज। हाँ 75 75 नंबर पेज और 11वें अध्याय 53वां श्लोक देखो। 75 नंबर पेज निकालो, 75 75 निकल, 75 नंबर पेज। तो क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह, क्या कहा मेरा, नहीं मतलब 75 नंबर पेज वो क्या, नाम वेदे न तपसा। देखो 75 नंबर पेज में क्या कहा, 53वां श्लोक, नाम वेदे न तपसा न दाने न चेचिया। मतलब मैं है वेदाध्ययन से पकड़ में नहीं आता हूँ, न हम वेदी न तपसा तपस्या से पकड़ में नहीं आता हूँ, न दाने, कितने करोड़ लाखों करोड़ रुपए का दान कर दो भगवान पकड़ नहीं सकते, न चीजिया कितने हजार कुंडी यज्ञ कर लो भगवान पकड़ में नहीं आते। तो कैसे पकड़ में आते हो, भक्तिया तो नंदिया। देखो 54वां श्लोक, नीचे 54वां श्लोक, 75 नंबर पेज 75, 75 नंबर पेज 54वां श्लोक। तो कैसे पकड़ में आते हो महाराज, तो भक्तिया तुलनिया शक्य, तू एक मेरा हो जा, बस मेरा हो जा, मेरे से संबंध स्वीकार कर ले भगवान का स्वीकार। भक्तिया तुलनिया, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति क्या, अनन्य भक्ति क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, ये भगवान को पकड़ने का रास्ता। ये भगवान को पकड़ने का वाक्य है, इसे भगवान, ये है वेदा है, ये है इसे पकड़ने। और एक आप चाहे मेरा बस वो खुद क्या हो जाए तो सबसे बड़ा काम। अन्न धन अन्न धन सब कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण है सत्कार है। तो खुद मेरा हो जाए बस ये मेरा पूर्ण सत्कार है। आपका मुखा मैं बस भाव सारे, भाव का मुखा मैं बस भाव सारे, मुझको भरे तुम उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भरे तुम उसका बेड़ा पार है। अन्न धन यन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन यन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस जाए मेरा बस पूर्ण सकता, आप हो जाए मेरा जय सकता। भाव का भूखा भाव की खुशाली, भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुन पानी, भाव बिन सुना पुकारे
पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक नहीं करती मुझे लाचार। भाव की एक नहीं करती मुझे लाचार। भागता भूखा हूँ मैं बस, भागली तुषार। भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार। अरे देखा, मतलब अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए आपको, तो फिर क्या चाहिए? आप हो जाए। तू कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपकी हूं, बस पूरा पूरा पूरा, बस मुझे पूरा काम हो गया, मेरा पूर्ण सत्कार हो गया, बस मुझे इतना ही चाहिए। बस मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, क्या मुझे ये नाशवान नहीं चाहिए, मुझे तो तू तू कह दे, हे नाथ मैं आपका, हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं, बस भगवान मेरे हैं, मेरे में है, अभी है, यहाँ है, ये स्वीकार, तू मेरा हो जा, बस ये पूर्ण सत्य। भगवान को सब कुछ दे दिया भाई, भगवान को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब आपने भगवान को सब कुछ दे दिया। आपको भगवान है, इन चीजों से खुश नहीं होते, अपने आप को दे दे, मैं आपका हूं, बस भगवान खुश, मैं आपका, हे नाथ मैं आपका हूं, बस भगवान खुश हो। जैसे जैसे ये माताएं बैठी है, आप लोग भाई बैठे हैं, बच्चा बच्चा है, आपकी गोद में आके कहे दादाजी मैं तेरा पोतो हूँ, दादाजी कितने खुश होता, हाँ बेटा, ना माँ ना नानी मैं तेरे दो, मैं नानी जी मैं तुम्हारा दोहिता हूँ, यार मैंने खुश, दादी मैं तुम्हारा पोता हूँ, खुश हो, बस इतने सा की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, केवल इतना भाव की आप हो जाएंगे, बस बोल ये सब। चीज तो है, केवल उसकी है विस्मृति, चीज तो मौजूद है, आप हो जाए, बस बोल ये सब, केवल याद कर, हे नाथ अब भगवान मेरे है, मेरे में है, अभी है, यहाँ है, बस केवल ये स्वीकार। तो इन चीजों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती भाई बहनों, चीजों के द्वारा बताया ना, कि उसी प्राप्ति होती है कि जिसको दूरी है, दूर है। जैसे हम लोग वहां चरखी दादरी थे, तो चरखी दादरी थे, तो वहां है करीब 8, वहां प्रोग्राम 7 से 8 प्रोग्राम करके, और करीब है 10-15 मिनट में निकले, क्या 8, 8:15 में निकले, या 10 बजे रास्ते में भोजन कर लिया, रास्ते में है एक जगह भोजन करके, भोजन साथ में था कर लिया, तो मतलब दूर था, तो इसमें क्या इतनी मतलब टाइम लगे, और तो भगवान तो सदा साथ है, उसमें तो कुछ देख करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ नहीं करना, वो तो सदा साथ, भजनों उसमें कुछ नया काम कुछ नहीं कर, वो तो उसकी प्राप्ति कैसे होती है, फिर नहीं हो, वो तो ठीक है, पर प्राप्ति कैसे होती है, उसकी प्राप्ति है भजनों, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, प्रश्न आया कि वो भूल गई, भूल गई, उसकी प्राप्ति कृपा से होती है, तो कृपा भी अभी है, तो कृपा भी अभी है, उसकी प्राप्ति साधन के द्वारा नहीं होती, वो साधन से खरीदे नहीं जाते, तो वो कैसे खरीदे जाते हैं, कृपा से, और कृपा भी अभी है, कृपा भी आप कहते हैं भाई बहनों 3 कृपा जो की त्यों मौजूद है, क्या एक तो है शास्त्र की कृपा, एक है मतलब एक है संतों की कृपा, और एक है भगवान की कृपा, तो तीनों कृपा नित्य है, शास्त्र की कृपा भी सदा रहती है, संतों की कृपा भी सदा रहती है, भगवान की कृपा भी सब जीवों पर सदा है, सदा है, सदा है। हाँ ये देखिए, सुनो तो, सब मम प्रिय सब मम प्रिय, भगवान कह रहे हैं सब मेरे प्यारे हो,
ये आप सब मेरे प्यारे हो क्योंकि मेरी संतान हो। तो भगवान की कृपा नित्य है। सब मम प्रिय सब मम जाए, सबसे अधिक अनुज मुझे आए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबसे अधिक अनुज मुझे आए, सबसे अधिक अनुज मुझे आए। अरे मेरी कृपा नित्य है। कैसे? ये जो मम प्रिय, मेरे को प्यारे, ये कृपा है भगवान कह रहे तू मेरे प्यारे हो, ये कृपा टूटी। जैसे बेटा कहे, माँ कहता बेटा तू मेरा बेटा है, अब ये कृपा है। तो ऐसे ही भाई बहनों भगवान की कृपा भी है, तो फिर कमी क्या हुई? कमी केवल थोड़ा शक है, इधर ध्यान दे। कमी क्या है वो बताओ आप। देखिए ये हमारा बर्तन, ये हमारा बर्तन है और ये भगवान की कृपा बरस रही है ना। बीच में ढक्कन लगा है, ये ढक्कन लगाना छोड़ दे बस काम बन गया। ढक्कन क्या लगा रहा है? बीच में ढक्कन क्या लगाया? स्वार्थ और अभिमान का ढक्कन लगा, स्वार्थ और अभिमान का ढक्कन लगा लिया। बस अब ये देखिए कृपा बरस रही है, ये हमारा पात्र, बीच में ढक्कन लगा दिया तो वो कृपा बरसती हुई काम नहीं आ रहा, तो बर्तन खाली के खाली। ये बरस रही है बीच में, अब वो कृपा इधर इधर निकल रही है, वो बर्तन खाली के खाली। तो भाई लोग खाली के खाली हो रहा है, भगवान होते हुए भी नजर नहीं आ रहे, खाली के खाली। तो भाई वो बर्तन है, वो कृपा तो बरस रही है निरंतर, पर बर्तन खाली के खाली। तो उसके लिए क्या करे कि उस कृपा को है स्वीकार। कृपा तो बरस रही है पर बर्तन खाली के खाली। तो वो स्वार्थ और अभिमान हटा ले, अभिमान हटा ले। अभिमान और स्वार्थ करके मनुष्य भगवान से विमुख, ये इसीलिए पास होते हुए नजर नहीं आ, वो कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो भगवान की प्राप्ति कृपा से होती है और कृपा भी अभी है, मौजूद है। क्या केवल विमुखता आता है, सन्मुख होना है। तो सन्मुख होते ही काम बन गए। तो सन्मुख होना क्या कि स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ क्या कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और अभिमान क्या? ये मेरा ये मेरा ये प्रभु आज ही कर दे, हे प्रभु। प्रभु सब कुछ आप, हे नाथ ये सब कुछ है, हे नाथ ये सब कुछ आपका है प्रभु। बस अभिमान खत्म और स्वार्थ, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये दो चीज कर दे। सब कुछ तेरा है क्या? तो मेरा खत्म, मेरा। और मुझे ये चाहिए ये चाहिए, स्वार्थ ये भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है, बस पूरा हो गया। मेरा कुछ नहीं है और जो कुछ है प्रभु तेरा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? जो आप दे दो उसी में मैं खुश हूं। जो भगवान जैसी जैसी पत्नी दे दी, जैसा पति दे दिया, जैसा बेटा बेटी दे दिया, जैसी बहू दे दी, उसी में खुश। दर्शक क्यों? मुझे कुछ नहीं, मैं तो आपका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है। भाई बहनों ये है मतलब ढक्कन हटा लिया, ढक्कन हटा लिया। ढक्कन हटाते ही वो कृपा तो बरस रही है, बर्तन लबालब भर जाए, लबालब। वो कृपा तो निरंतर बरस रही है, ये दो ढक्कन हटाया, बस कृपा कृपा का असर है, कृपा से। तो भगवान की प्राप्ति चीजों से नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति कृपा से होती है। और कृपा भी अभी है, केवल ढक्कन हटाते ही सन्मुख हो गए, सन्मुख, और सन्मुख होते ही बस काम। ये है खास बात। तो भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो चीज है, केवल अपने उसमें सन्मुख हो। सन्मुख होना क्या? संसार से विमुख होना। तो विमुख होना क्या? ये स्वार्थ और अभिमान, ये स्वार्थ और अभिमान है भगवान से विमुख कर, भगवान पास होते हुए काम नहीं है। स्वार्थ और अभिमान, भाई बहनों आज ही है ये स्वार्थ और अभिमान का ढक्कन। तो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन की जरूरत नहीं है। तो साधन की जरूरत, अच्छा
तो फिर साधन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या साधन छोड़ दे? नहीं, छोड़ना नहीं है। साधन तो रात दिन करना है, क्या निरंतर करना है, पर उसका अभिमान नहीं कि मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना तीर्थ व्रत उपवास करता हूँ, प्रभु आपकी कृपा का सहारा। और जोर अपना पूरा लगा, जोर तो पूरा लगा भी, पर सहारा रखे कि कृपा से प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। दोनों बातें इसमें, दोनों बातें हैं भाई भैया, दोनों बातें हैं कि कृपा का सहारा, कृपा का रखे, और अपना सहारा तो रखे कृपा का, परंतु क्या है कि अपना जोर पूरा, अपना जोर पूरा, अपना जोर पूरा, अपना है जोर में कर, जोर में कर, अपना जोर है पूरा, जोर में कमी नहीं लावे, और अपना पुरुषार्थ का सहारा नहीं रखे, पुरुषार्थ का बल नहीं रखे कि मैं इतना जप करता हूं, नहीं होगा प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है, अभी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा, जो होगा आपकी कृपा से हो, जो हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है, अभी जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो होगा प्रभु की कृपा से होगा। भगवान की कृपा का सहारा रखे और अपना जोर पूरा, सारा भगवान की कृपा। भाई लोग, गलती दो गलती होती है इसमें, क्या कि भगवान की कृपा से होगा तो मनुष्य सोचता है फिर हमें क्या करना, अपने तो अपना भगवान की कृपा से होगा, तो वो क्या है, ये गलती होती है। नहीं, भगवान की कृपा से होगा इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पुरुषार्थ नहीं लगा, अपना जोर पूरा लगा। और अपने जोर लगा करके मनुष्य सोचता है कि मैं यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, ये भी अभिमान नहीं, अभिमान नहीं है। मैं करता, मैं इतना जप करता हूँ, इतना तपस्या, ये मैं यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, नहीं, होगा प्रभु दोनों का, उनके उनका कृपा से होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब अब भजन छोड़ दे, उनकी कृपा से होगा, अब हमारे से थोड़ी होगा। जो कई लोग मिलते हैं, भाई बहनों ध्यान देना, कई लोग मिलते हैं कि भगवान की कृपा से होगा, हम क्या करें? नहीं, अपना अपना रात और दिन साधन तो भजन तो करना है, परंतु सहारा, ये अभिमान नहीं रखना कि नहीं, यूं कर लूंगा, यूं। एक बार क्या हुआ कि एक एक है ना, एक भक्त थे, तो वो अनार के पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे। अनार के पेड़ के नीचे एक शिला थी, बड़ी 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 शिला थी, उसमें बैठ के 30 साल भजन किया। भगवान आ गए, भगवान ने कहा मांगो। वो बोला मांगो क्यों, मुफ्त में दे रहे हो क्या? मैंने 30 साल भजन किया तब आप आए हो क्या? तो भगवान क्या, भैया छोड़ दे, अब मांग ले। नहीं नहीं, मांगो क्यों, मेरा हिसाब लाओ। ज्यादा कहा तो भगवान ने कहा अच्छा हिसाब लाओ। नहीं, अब मांग ले। नहीं नहीं, मेरा हिसाब लाओ, मैं 30 साल भजन किया यहाँ पर, ये शिला पर, ये अनार के पेड़, तो मेरा हिसाब लाओ। तो भगवान ने है अनार के पेड़ को प्रेरणा की, प्रेरणा की। तो अनार का पेड़ बोला, अनार का पेड़ क्या बोला, अनार के पेड़ को प्रेरणा की, तो अनार का पेड़ बोला कि, अनार का पेड़ क्या बोला, महाराज आपकी इस भगत को कहो कि मेरे को 30 साल नोच नोच के खा गया, मेरे को 30 साल नोच नोच के खा गया, मेरा हिसाब लाओ। मेरे को है 30 साल नोच नोच के खा गया, मेरा हिसाब लाओ भाई। तो भगत बोला कि मेरा हिसाब लाओ। तो मतलब 30 साल मेरे को नोच नोच के खा गया। तो भगवान ने कहा ले भाई, पहले ये अनार का पेड़ क्या कह रहे हैं, इसका हिसाब चुका। फिर है अनार के पेड़ का हिसाब चुका। फिर है भाई बहनों, फिर भगवान ने शीला को प्रेरणा की। तो जो शीला पर 30 साल बैठा था ना, वो शीला बोली महाराज ये मेरे ऊपर 30 साल बैठ के मेरा कछुमन निकाल दी, इसको कहो कि अब मेरा हिसाब ला, 30 साल में बैठो। भगवान के लो भैया, पहले दोनों का हिसाब चुका, फिर आ जा। चुप हो, चुप हो। तो भाई बहनों, ये अपने पुरुषार्थ से नहीं है, होगा अपनी कृपा से, परंतु जोर पूरा, जोर पूरा लगा। कैसे, उसका उदाहरण भी सुन ले। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ठीक है, तो गोवर्धन पर्वत उठाया, तो गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो भगवान ने ग्वाल बाल को फूका लाठी, तो ग्वाल बाल को लाठी लगाई, लाठी लगाई ग्वाल बालकों ने, तो लाठी लगाई,
तो ग्वाल बालकों को कहा इधर जाना, ग्वाल बालकों को लाठी लगाई, तो लाठी लगाई उन्होंने, तो ग्वाल बालकों को कहा कि अपने भी लाठी लगाओ। तो ग्वाल बालकों ने जोरदार लाठी लगाई, सो कितने थे, सैकड़ों थे, लाठी लगाई। तो उनके मन में वहम हो गया कि ये है, उनके मन में वहम हो गया कि ये तो पर्वत हमारी लाठी पे उठा है, ये पर्वत है हमारी लाठी पे उठा है क्या, ये पर्वत तो हमारी लाठी पे उठा है क्या। तो उनको मन में वहम हो गया। तो भगवान ने थोड़ी सी अंगुली नीचे की, थोड़ी सी अंगुली नीचे की, अरे दादा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे क्या। तो भगवान ने कहा लो जोर लगाओ पूरा, जोर लगाओ पूरा। अब मतलब लाठी से पर्वत उठेगा, परंतु तो अपना जोर पूरा लगा, अपना जोर है पूरा लगाओ। तो ये लाठी से पर्वत उठता है, जोर पूरा लगाओ। तो भाई बहनों, तो जोर पूरा लगाने के लिए कहा कि जोर पूरा लगाओ। तो लाठी से पर्वत उठता है क्या, तो जोर, तो उन्होंने क्या किया भाई बहनों, तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे किया और ज्यादा मर जाएंगे मर जाएंगे, तो वापस वापस पर खड़ी। तो कहने का मतलब कि पर्वत कोई लाठी से उठता है क्या, पर्वत कोई लाठी से उठेगा तो इसका मतलब पर्वत उठेगा तो भगवान की अंगुली पर, परंतु अपना जोर में, अपना जितना समय दिया है, जितनी समझ दी है, जितनी सामग्री दी है, पूरा 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 बस काम है ना, काम बन जाएगा। जितना दिया है उतना पूरा पूरा, परंतु सारा रखे भगवान की कृपा। हे प्रभु आपकी कृपा से मैं तो अपना ही मतलब निमित्त मात्रम, कभी ना 11वें अध्याय में आया, भगवान ने कहा निमित्त मात्रम बहु सव्य साक्षी, तो निमित्त तू बन जा, काम मेरी कृपा से, निमित्त तू बन जा, काम मेरी कृपा से होगा, काम तो मेरी कृपा से होगा, तो निमित्त बन, निमित्त निमित्त तू बन जा, काम मेरी कृपा से, काम तो मेरी कृपा से होगा, तो निमित्त निमित्त बन जा। तो भाई बहनों, काम भगवान की कृपा से, काम है प्रभु की कृपा से। तो भाई काम तो भगवान की कृपा से अपने निमित्त बन, ये ना निमित्त बढ़ना क्या कि नहीं, जोर को अपना जितना समय मिला है उसको समय को पूरा अच्छा से अच्छा सदुपयोग, हरदम भगवान तस्मा सर्वेशु कालेशु, भगवान कहते हैं अरे अर्जुन सब समय में मेरे को याद, ये निमित्त, ये जोर लगा, हरदम भगवान में मन लगाए रखकर, हरदम भाव ये जागृत रखेगा मेरा अंतिम, ये निमित्त बने, फिर काम होगा भगवान की कृपा से। भाई लोग अभी परसों बात आई थी, कल भी बात चली थी यहाँ पर, कल भी यहाँ बात चली थी कि सच्ची हृदय से भगवान की शरण हो जाता है तो भगवान के साथ एकता हो जाती है उसकी, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाता है तो भगवान के साथ एकता हो जाती है। ये निमित्त बने क्या, केवल मुझे भगवान ही चाहिए, ये सब भगवान का है और भगवान ही मुझे चाहिए, ये निमित्त बने, फिर भगवान की कृपा से बने, निमित्त अपना बने, अपने जोर पूरा लगाना है कि मुझे भगवान ही चाहिए। रात हो गई भाई बहनों, यहाँ है सतनाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे साधक है, कई माताएं बहने भाई लोग, बड़ी लगन है, लगन बहुत बड़ी। तो भाई अपना जोर पूरा लगाओ, जोर में कमी नहीं ला, और फिर भगवान की कृपा से काम पट, भगवान की कृपा से पट काम बन, काम बन जाएगा। अपने जोर में कमी लाते हैं ना, इसीलिए सन्मुख होने में कमी है, इसीलिए भगवान की कृपा निरंतर काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। अपने जोर पूरा लगा दे भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है, अपना समय सामर्थ्य शक्ति का वह है, शक्ति को बचा के भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है, सन्मुख होते ही काम बन,
सन्मुख होई जीव मोई जबई जन्म कोटि अगनाशई तबई। सन्मुख होते ही काम। भजनों सन्मुख होने की जरूरत है। सन्मुख होना क्या कि प्रभु जो कुछ है सब, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भजन इसकी जरूरत है। आप भगवान में है, बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है, जब तप की जरूरत नहीं है, जब तप की कुछ साधना की जरूरत नहीं है, केवल अपनी एक लगन की जरूरत है, चाह सब है। अपना एक अभिमान, अभिमान निर्भिमानता की जरूरत है। क्या सुनो तो, दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी, दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़ी, दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़ी। दौड़ थक्या धोखा मिटा बस तू ठोर ठिठोरे। दौड़ थक्या धोखा मिटा बस तू ठोर ठिठोरे। तेरी दौड़ जितना हो लगा दे, आखिर में है दौड़ थक करके धोखा मिट गया, वस्तु तो जो कितनी मौजूद। दौड़ में अपनी लगन में करनी होगा। भगवान की कृपा तो है, क्या भगवान की कृपा तो है, जहां पूरा सन्मुख हुआ वह ये अभिमान स्वार्थ नहीं है, बस भगवान की बात बरस गई है, फट काम मत ले, तुरंत काम मत ले, तुरंत काम, केवल सन्मुखता की करनी है। मतलब सच्ची हृदय से ये सन्मुखता मतलब क्या कि मुझे केवल, मैं अब प्रभु मैं केवल आपका हूं और केवल मुझे आप ही चाहिए, ये सब कुछ प्रभु मेरा नहीं। आज ही भगवान को समर्पित कर दे, प्रभु मेरा कुछ नहीं, और अब मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस देखो, भगवान की विशेष कृपा होती है। भाई ये दो तरह की कृपा बताई थी। एक कृपा है सामान्य कृपा, तो सब पर बराबर है, सब पर मोरी बराबरी दया, बराबरी दया है। बाकी सामान्य कृपा तो सब पर बराबर है। एक विशेष कृपा होती है कब, कि जब एक इच्छा एक लालसा हो, तो एक विशेष कृपा उसे पटका, विशेष कृपा होती है कब, के सन्मुख हुई जीव मोई जबई जन्म कोटि अगनाशी तभी। जब और तभी, जब जब सन्मुख हो तभी, इसमें देरी का काम नहीं। भाई बहन देरी का काम नहीं। देखे आप चौपाई देखो, सन्मुख हुई जीव मोई जबई और जन्म कोटि अगनाशी तभी, मतलब एक मिनट भी देरी का काम, एटवंस हाथों हाथ, एटवंस, जब ही और तभी, जब जब सन्मुख हो तभी काम। तो इसमें है अपने सन्मुखता की करनी, अपने शरण, अपने है अपने शरणों, सच्चे हृदय से शरण होने की। सच्चे हृदय से शरण होता है, शरणागत का अपना कोई चीज नहीं होती, शरणागत की अपनी कोई चीज नहीं, शरणागत और अपने कुछ इच्छा नहीं, शरणागत की कोई इच्छा नहीं होती, शरणागत की कोई चीज नहीं होती। शरणागत की चीज किसकी होती है, शरणनी की पर, जिसके शरण है उसी की चीज हो जाती है सब चीज। भगवान की शरण होते ही अपनी चीज खत्म। प्रभु जो जो कुछ है सो तेरा है, तेरा है। पत्नी है, पत्नी शादी होते ही अपने आप को आपा अर्पी पीयू संग सूती, अपने आप को अर्पण कर देती है, पति के साथ सो जाती, पति की अर्धांगिनी बन जाती। ऐसे ही भाई बहनों इसमें समर्पण की, इसमें है अपना कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, और मुझे अब सच शरणागत है। शरणागत ये नहीं कहता कि मेरी कुछ चीज, बस मेरी कुछ, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। एक मारवाड़ी कहावत है कि माताएं बहने बैठी है ना, एक राजस्थानी भाषा में कहावत है कि बहू उगड़ी फिरे तो ससुरे दी फूट की क्या। बहू बहू है उगाड़ी फिरे, बहू है, बहू को कपड़ा नहीं है, तो ससुर को नहीं दिखता क्या मेरी बहू को कपड़ा नहीं, उसको क्या लज्जा है, उसको क्या, उसको बेटे को क्या लज्जा है, बाप माँ बाप जाने। ऐसे बहू को क्या लज्जा है, वो सास ससुर जाने, सास ससुर जाने। ऐसे ही अपने को क्या चाहिए, अपने अपनी चाहना को भगवान ज्यादा जानते हैं, अपने क्या चाहिए।
तो भाई बहनों, सच्चा शरणागत की अपनी कोई चीज नहीं, कोई नहीं, ये नहीं कहता कि मेरी नहीं, प्रभु जो कुछ है सो आप, और मुझे क्या चाहिए, जो कुछ है मुझे कुछ कुछ। तो एक विशेष कृपा होती है उसे पटका तुरंत। बस भाई बहनों, इतनी अपना पुरुषार्थ इतना ही है, बस अपना जोर इतना ही लगाना, बस अपना जोर है इतना ही लगाना है कि सच्चे हृदय से भगवान के शरण, हे नाथ, मैं केवल प्रभु आपका हूं, केवल आप मेरे, ये सब कुछ प्रभु आपका, मैं केवल आपका हूं, और ये सब चीजें सब आपकी है, मैं केवल आपका, और आप चीजें सब आप, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जैसे रखो उसी में खुश। भाई बहनों, ये भगवान की प्राप्ति में इसकी जरूरत है, समर्पण की जरूरत, और अच्छा होने की जरूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ, इसकी जरूरत है, बाहर के साधनों की जरूरत नहीं है। बाहर के साधनों की जरूरत कहाँ है, कि जो चीज दूर हो, दूर हो उसमें साधनों की जरूरत पड़ती है। ये जैसे बताया ना, छर की दादरी से आए तो घंटा 1.5 घंटा लगा, तो दूर है तो समय लगा, जो चीज घट में मौजूद है, हृदय में मौजूद है, उसके लिए क्या टाइम कुछ करना, केवल अपना है, अपने योग्य, उसके लिए भाई बहनों, अपना सन्मुख का, अपने है निमित्त बन जाए, निमित्त बन जाए कि मुझे केवल एक एक भगवान ही चाहिए, एक भगवान, एक व्याकुलता, एक अपना जो अपना है, अपना तैयार हो जाए, बस भगवान की कृपा विशेष हो। जैसे एक उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कि ये माताएं बैठी है ना, ये क्या करती है, कभी कभी बच्चे को है ना, 1 साल का बच्चा है, उसको कहती है बेटा लो सीढ़ी चढ़ो, तो सीढ़ी चढ़ो, तो माँ ऊपर खड़ी हो जाती है और बच्चे को कह लो सीढ़ी चढ़ो, तो बच्चा जोर लगा के और एक सीढ़ी चढ़ गया, फिर कहा बेटा एक सीढ़ी और चढ़ो, माँ ध्यान रखती है कहीं गिर नहीं जाए, तो एक सीढ़ी और चढ़ गया, जोर पेट का जोर लगाया और सीढ़ी चढ़ गया, फिर माँ के एक सीढ़ी और चढ़ो बेटा, क्या, अब पूरा जोर लगाया, चढ़ नहीं पाया, रोने लग गया, माँ मेरे से नहीं चढ़ा, माँ फट लेके ऊपर चढ़, गोद में लेके चढ़। ऐसे ही भाई बहनों, जब है मतलब अपना जोर लगा के आखिर में ये निकले, है ना, अब मेरा शक्ति नहीं है, फट फट। ये निर्बलता है ना, बहुत ऊंचा साधन। निर्बलता क्या, कि अपना बल पूरा जोर लगा दे, जोर लगा के एक व्याकुलता निकले, है ना, अब मेरा शक्ति नहीं है, भगवान पटा दे, सुनेरी मैंने निर्बल, भाई बहनों, निर्बलता ऊंचा साधन। निर्बलता क्या, कि अपने बल का सहारा पूरा, और निर्बलता कब आती है, अपना जोर पूरा पूरा जोर लगा दे, तब आवाज निकलती है ना, अब मेरी कोई शक्ति नहीं है, पटा दे। भगवान तो तैयारी बैठे, अपने बल का सहारा लेते हैं, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना तप करता हूँ, मेरे इतने सेवक है, मैं इतना प्रवचन करता हूँ, ये जो सहारा है ना, ये देरी का, भगवान की प्राप्ति में ये देरी, इधर जाके भगवान की प्राप्ति में ये देरी का, क्या सहारा छोड़ करके एक पुकारे है ना, तो वो निर्बलता कब आती है, अपना जोर पूरा लगा और काम नहीं बने, तब एक निर्बलता, या तो का जोर पूरा लगाते ही काम बन जाए, और नहीं काम बने तो भी काम, तो भी एक पुकार निकलती है ना, ओ हारियो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय, हे प्रभु मैं जोर लगा के हार गया, हे प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, हे प्रभु मैं हार गया, तो तुलसीदास बस हुई तभी जब प्रेरक प्रभु, हे प्रभु मैं हार गया, आप प्रभु आपकी आपकी आप है, ये माया को रोकोगे तभी होगा, नहीं तो मैं तो हार गया, मैं तो जोर लगा के हार गया, हे प्रभु मैं तो हार गया। भगवान कहते ले मैं तो तैयार बैठा हूँ, ले फट 1 मिनट में कर, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनाओ तो, निर्बल के बलराम, निर्बल हुई द्रौपदी, निर्बल हुई, फट साड़ियों के ढेर लगे, गजराज निर्बल हुआ, सुनो जी, गजराज निर्बल हुआ, आने का रास्ता
तो आने का रास्ता तो भूल गया, आने का रास्ता भूल गया, निकलने का रास्ता। सुनेरी मैंने निर्बल की, सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम। सुनाओ तो, निर्बल की। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साथ भरोसा तने की, पिछली साथ भरोसा तने की, अरे सवार का, अरे सवार का, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब नहीं गजे बल अपनों पर क्यों, जब नहीं गजे बल अपनों पर क्यों, लेके शर्यो नहीं कान, लेके शर्यो नहीं कान। निर्बल है बल राम पुकारो, निर्बल है बल राम पुकारो, आए आधे नाम, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल है बल राम पुकारो, निर्बल है बल राम पुकारो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी सुता, अब द्रौपदी का उदाहरण दे, द्रौपदी का। द्रौपदी सुता वीर बल भई तारे, द्रौपदी सुता वीर बल भई तारे, तजियाए निज धाम, तजियाए निज धाम। दुशासन की भूजा थकित भाई, दुशासन की भूजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरोसा तन की, पिछली साख भरोसा तन की,
आड़े सवारे पाम, आड़े सवारे पाम, सुधीरे मैंने तेरे बन के सुधीरे मैंने तेरे बन के बंदरा, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, जो है बलदाम, जो है बलदाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, सूरज किशोर सूरज किशोर सूरज किशोर कृपा ते सब बल, हारे तो हरि नाम, कि हारे तो हरि नाम, सुधीरे मैंने तेरे बन के बंदरा, सुधीरे मैंने तेरे बन के बंदरा, कि चलिए साथ भरोसा तन की, कि चलिए साथ भरोसा तन की, अरे सवारे काम, अरे सवारे काम, सुधीरे मैंने तेरे बन के बंदरा, सुधीरे मैंने तेरे बन के बंदरा, सुधीरे मैंने तेरे बन के बंदरा। निर्बल का अर्थ ये नहीं कि कमजोर हो, एकदम बीमार हो, करवट नहीं बदलता हो, ऐसा नहीं। निर्बल का अर्थ है अपना जोर पूरा, अपना जोर पूरा लगा दे, अपनी एक इच्छा, बस मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, एक सहारा भगवान का, हे नाथ मेरे केवल आपका सहारा, ऐसा एक सहारा, तो फिर भगवान दौड़े चले। एक सहारा, जब जब द्रौपदी का एक सहारा हुआ, बट भगवान क्या दे, साड़ियों के ढेर लगा। जब है गजराज को एक सहारा हुआ, ऐसा ध्यान, गजराज का एक सहारा हुआ, क्या दे, गजराज का एक सहारा होते ही गजराज के है भाई बहनों, बट भगवान नंगे पैर आए और गरुड़ को छोड़ दिया, वैकुंठ को छोड़ दिया, गरुड़ को छोड़ दिया। ए गरुड़ तू धीरे चल रहा, नहीं मुझे तो अभी जल्दी जाना है, बट नंगे पैर आकर के और गराज से उबार करके गजराज को, क्योंकि एक पुकार है ना। तो भाई बहनों, भगवान के यहाँ इसकी जरूरत लगी है, और बाहर के साधनों की जरूरत नहीं है। क्या इतना जप करता हूँ मैं 6 महीने है ना तपस्या की, मैं तपस्या की, जप तप की जरूरत नहीं है भगवान, तपस्या की जरूरत नहीं है। इतना तपस्या करना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, इतना भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, इतना नहीं, क्योंकि वो चीज मौजूद है, केवल वो मौजूद है, उधर है। एक लगन होते ही वो देखने लगता है, एक लगन हुई, एक इच्छा हुई, दूसरी इच्छा हटते ही काम करके। अब जैसे देखो कल बात चली थी ना भाई साहब, ध्यान देना, अब जैसे ये माइक, अब ये इच्छा का, दूसरी इच्छा का पर्दा लगा हुआ है, और वो इच्छा का पर्दा हटाया, ठीक है, क्या करना पड़ा, कुछ नहीं। तो वो दूसरी इच्छा हटाने के लिए, मतलब अपना भजन साधन करना, किस लिए, दूसरी इच्छा। भाई दो चीज है, इधर ध्यान दें, दो चीज है, एक तो इच्छा होती है, एक उद्देश्य, दो चीज है। तो उद्देश्य तो है भगवान का, सबका सबकी है आवश्यकता और इच्छा, दो चीज है। तो आवश्यकता तो सबको है भगवान की, और इच्छा है संसार की। तो इच्छा के कारण आवश्यकता है, क्यों आवश्यक, भगवान तो मिले हुए, तो उनके लिए आवश्यक इच्छा करने की आवश्यकता की जरूरत क्या है, तो जरूरत इसलिए है इच्छा
संसार की, इसीलिए भगवान होते हुए उनको वो नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए आवश्यकता की भगवान की, देखिए दो इच्छा है, एक तो संसार की इच्छा, एक भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा करने की जरूरत क्यों पड़ी? संसार की इच्छा के कारण। संसार की इच्छा मिटते ही भगवान की इच्छा अपने आप पूरी हो जाए, वो मिल गए, बस काम बन गए। संसार की इच्छा हटाने के लिए भगवान की इच्छा की जरूरत है। भगवान की संसार की भगवान की इच्छा, एक इच्छा की जरूरत है। जो जो संसार की इच्छा हटी, बस बस भगवान की इच्छा अपने आप पूरी हो गई। बस मतलब भगवान की इच्छा कि अब घड़ी घड़ी लाओ, घड़ी लाओ, जो ही घड़ी मिली, बस घड़ी की इच्छा। तो भगवान की इच्छा की जरूरत कब है? कि संसार की इच्छा मिटाने की लिए। नहीं तो भगवान की इच्छा की कोई जरूरत ही नहीं, क्यों? तो मिले हुए। ये संसार की इच्छा हमने पैदा कर ली क्या? ये और ये क्यों हुई? कि मेरा 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 मान लिया, इसलिए इच्छा है। और महत्व दे दिया कि रुपया बहुत बड़ी चीज है, मान बड़ी बड़ी चीज है, बढ़िया मतलब मिनिस्टर बन जाऊं तो बहुत बढ़िया सुखी हो जाऊंगा। ये महत्व के कारण इच्छाएं पैदा हुई, दो कारण से हुई। एक तो महत्व बढ़िया है, ये चीज मान बड़ी बढ़िया है, तो मिनिस्टर में भी बन जाऊं। ये एक तो इच्छा इससे हुई। और एक इच्छा ये हुई कि मेरा है, बेटी मेरी है, तो इसकी अब शादी करनी। बेटा मेरा है, तो अब मुझे इसको पढ़ाना है, ब्याह करना है। घर मेरा है, तो इसको ठीक करना है। तो ये दो कारण से इच्छा पैदा होती है क्या? एक तो मेरा है ममता, और एक होती है कि जरूरी समझता, आवश्यक समझता, महत्व देता है, तो इच्छा। तो ये दोनों आज हटा दे इच्छा। और ये संसार की इच्छा हटते ही भगवान की इच्छा बस पूरी हो जाएगी, अपना पूरी हो। उसको पूरी करना नहीं पड़ा। संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होती भाई बहनों, और भगवान की इच्छा जब भी होती पूरी होगी, अधूरी रहेगी। भगवान की इच्छा पूरी होगी, मिटेगी। भगवान की इच्छा है खत्म ही होती है, और संसार की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। जो आज एक बड़ा, फिर 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 और बढ़ती रहेगी। एक इच्छा पूरी हुई, जीवन प्रति लाभ लोभ अधिक आए, जो लाभ होगा फिर लोभ, फिर तो संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और भगवान की इच्छा पूरी ही होती, जब भी होगी पूरी ही। क्यों? कि संसार की इच्छा मिटते ही भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या क्या हुआ? बस दिख गए, दिख गए, दिख गए। अपने जो भीतर में परम प्रभु अपने ही में मिल गए। परम प्रभु अपने ही में मिल गए, कहीं बाहर से नहीं ढूंढा, अपने में मिल गए। तो अपने में कैसे मिला? कि मतलब संसार की इच्छा हटते ही भगवान की इच्छा, बस दिख दर्शन उसका है, ख्याल आ गए। सन्मुख होते ही तो ख्याल आ गए। सुनाओ तो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, नहीं मतलब परम प्रभु अपने ही में पाल, भगवान अपने में ही पाल, अपने में ही पाल। ये जुग जुग से कल्पना थी कि इतना जल्दी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा, इतना करना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा, ये कल्पना मिट गई। अरे वो तो अपने पास ही थी, हम तो भूले हुए थे, तो भूले। कि अपने ही मोह पायो परम प्रभु, अपने ही मोह पायो परम प्रभु, अपने ही मोह पायो, अपने ही मोह पायो, अपने ही मोह पायो परम प्रभु, अपने ही मोह पायो परम प्रभु, अपने ही मोह पायो। कि जुग जुग के बेटी कल्पना, कि जुग जुग के बेटी कल्पना, सतगुरु वेद बतायो, सतगुरु वेद बतायो परम प्रभु, अपने ही पायो परम प्रभु, अपने ही पायो।
ये जुग जुग से कल्पना थी कि ऐसे करने से होगा, ऐसे करने से होगा, ऐसे घर बार से पत्नी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा जी, पत्नी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना, पत्नी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। ये कल्पना सदगुरु ने कह दिया, बेटा तुम तो सदा साथ, भगवान तेरे सदा साथ है, तुम तो भगवान के ही हो क्या, तो बस अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब भगवान ही मेरे हैं अब मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हरदम भगवान को कहता और बातें करता रहे, भाई मौज हो जाए यार, भगवान से बातें करता रहे, बच्चे बन जाओ भाई, बच्चे बन जाओ। एक बात मेरे मन में आई, सुनो, बालक बन जाओ, बालक। बालक बनना क्या कि जैसे ये माताएं बैठी है, अब छोटा बच्चा, माताएं बैठी है, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा की कोई इच्छा नहीं, पिताजी को भी नहीं जानता, छोटा बच्चा मातृपरायण होता है, कि दूध पीने वाला बच्चा बाप को भी नहीं जानता कि बाप को भी नहीं जानता, केवल माँ माँ माँ। कोई कोई मतलब कुत्ता आ गया तो माँ, कोई कोई है भूख लगी तो माँ, प्यास लगी तो माँ, कोई मच्छर काटे तो माँ, बस एक ही दवाई है माँ। माँ सब उसका काम। ऐसे भाई बहनों हम बड़े हो गए ना, इसीलिए सब बड़ा होना क्या, बड़ा होता है बस ध्यान देना, बड़ा होता है ना वो तेल में तला जाता है, बड़ा बड़ा होता है ना, बड़ा बड़े खाने वाले, बड़ा होता है वो तेल में तला जाता है। हम बड़े हो गए क्या, मेरा बेटा माता जी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरा, ये बड़े हो गए ना, इसीलिए तो बड़ा नहीं हो। मैं तो बिल्कुल बच्चा है, बच्चे को केवल एक संबंध है, बच्चे बस एक ही संबंध है। ऐसे ही अपना एक ही संबंध को पकड़ ले, हे राम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर, तो ये फिर ये क्या करें, इनका इतना समझ, ये प्रभु सभा भगवान को सौंप दिया, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, ये सब ये पूर्ण समर्पण कर दे कि प्रभु मेरे तो आप हो, ये सब कुछ आप। और अब जब मेरा कुछ नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो आप दे दो ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ। तो जुग जुग से कल्पना थी, वो कल्पना मिट गई, कल्पना मिट गई, बस सतगुरु ने भेद बता, रहस्य बता दिया कि उसके लिए कुछ करना नहीं। जुग जुग तेरी मीठी कल्पना सतगुरु भेद, तो सदगुरु बताते हैं भाई बहनों, आजकल के जो रुपये लेने वाले गुरु नहीं, अपने रुपये लेने वाले गुरु नहीं, सदगुरु सच्चे गुरु है, वो कहते बेटा तुम बनो, बेटी तुम बनो। तो उनको भले एक पैसा भी मत दो, उनको एक पैसा भी मत दो, कोई कपड़ा लत्ता मत दो, कोई मिठाई मत दो, बस वो तो है सदगुरु। वो तो कहते हैं केवल जीव का कल्याण चाहते, उनको कुछ मतलब भाई बहनों कुछ जरूरत नहीं। वो बात धरी भाई बहनों, गुरु को यो ही तोपदेश था, मतलब गुरु कौन है कि जो केवल हित का बात सोच करे, शिष्य के हित की सोचे, वो गुरु। गुरु क्या, केवल हित का सोचे वो। आज है गुरु है भाई बहनों, रुपया लाओ, ये नहीं, सतगुरु भेद। सतगुरु ने कहा कि बेटा तुम केवल केवल आज ही पकड़ लो भाई बहनों, आज ही पकड़ के निश्चित हो। बच्चे का उदाहरण बहुत बढ़िया है, और माताओं को उदाहरण देख लो, माताओं का है भाई बहनों, कहाँ जन्मी, कहाँ बड़ी हुई, कहाँ पर है भाई बहनों, सब पढ़ी लिखी सब, और एक रात शादी होते ही बस ससुराल की, ससुराल को सब ससुराल की। ये दो उदाहरण है ना, गोस्वामी जी ने दिया। मतलब सेवक सुत पति माँ तो बड़ो सुनो को, सेवक और सुत, बेटा और नौकर और पत्नी, ये तीन उदाहरण संतों की वाणी में आता है क्या। एक तो गोस्वामी जी ने जो दो उदाहरण दिया है, सेवक और सुत,
सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे। रैया सोच पढ़ई प्रभु पोसे, रैया सोच पढ़ई प्रभु पोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे। एक तो नौकर और एक बेटा, बेटा तो माँ के भरोसे और नौकर मालिक के भरोसे। और संतों की वाणी में आया कि पति वर्तारे पति के पासा, यूं साहिब की रहता। जैसे पत्नी है पति के पास रहती है, पति के माँ, पति की माँ, पति के बाप सबकी सेवा करती है और सहारा के। ऐसे ही अपने भगवान के नाते सबकी सेवा करे, सहारा ही भगवान, पति वर्तारे पति के पास। ये भाई बहनों, बस वो ये अनन्य भाव, इसकी जरूरत है, ऊपर की चीजों की जरूरत है। ये खास। अब इसमें कोई बात पूछो, इसमें आपके मन में कोई प्रश्न है पूछो, लो तो भाई माइक लो तो कौन नशा इसमें है, बढ़िया कोई बात समझ के पूछो। तो भगवान के लिए इन चीजों की जरूरत है। मनुष्य को वहम है क्या कि मतलब संसार की प्राप्ति में कुछ करना पड़ता है, ऐसे भगवान की प्राप्ति में कुछ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। जब संसार का काम भी ऐसे नहीं होता है तो भगवान को इतना बड़ा काम ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे? अरे वो अलग तरीका है, वो मिले ही प्राप्त की प्राप्ति है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है भगवान में, और वो अप्राप्त की प्राप्ति करना, ये दोनों में फर्क है भाई बहन, ध्यान देना। वो अप्राप्त की प्राप्ति है, वो संसार प्राप्त नहीं है, भोजन नहीं है तो भोजन बनाना पड़ेगा, वो तो पहले मिला हुआ है, उसको तो केवल ज्ञान, ज्ञान, उसके तो केवल एक लगन, एक चाह, एक लगन, बस ये इसकी। और बोलो बोलो बोलो, आप लोग कोई पूछो बेटा, बोलो इसमें कोई बात पूछो, बोलो भाई माता जी पूछो कोई। इसमें है तो संसार की प्राप्ति में करना पड़ेगा, भगवान की प्राप्ति तो पहले से है, उधर है, ये एक इच्छा, सब तरह से इच्छाओं को समेटना पड़ेगा, दूसरे की इच्छा समेट ले बस काम बन गया। जब विभीषण गया तो भगवान ने यही कहा, भगवान ने यही कहा, अरे विभीषण देखो क्या कहा, जननी जनक बंधु सुत, जननी जनक बंधु सुत, जननी जनक बंधु सुत, धन भवन सुहित परिवार, धन भवन सुहित परिवार, सबके ममता बटोरी, सबके ममता बटोरी। मम पद मन पावन परिडोरी, मम पद मन पावन बटोरी, सबके ममता बटोरी, सबके ममता। विभीषण राम जी की शरण में आया तो विभीषण को यही कहा, अरे भैया तू सब इच्छाओं को जो सब ममताओं को समेट के मेरे चरणों में डाल, बस हो गया। इसका मतलब क्या कि मेरे तो गिरधर सब ममताओं को समेट ले, सबकी ममता रूपी धागा समेट करके दूरी भटके मेरे चरण। क्या दूरी कैसे बढ़ते हैं? सुनो, दूरी ये जो कई गांव वाले लोग है ना, दूरियां बढ़ते हैं ना, यूं करते दूरी बढ़ते। तो दूरी क्या बढ़ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरा धन हो। तो माता जी, आप ही मेरे सब कुछ हो। ये डोरी बट के भगवान की चरणों में, भगवान कहते फिर मैं तोड़ा नहीं पाऊँ डोरी। त्वमेव माँ, आप ही मेरे माँ, आप ही मेरे पिता, तो आप ही हो प्रभु, सब कुछ आप ही। अब बस एक संबंध हो गया, बस काम 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 बन गया। तो खाली भगवान के लिए चीजों की जरूरत नहीं है, खाली होने की जरूरत है। खाली हो, संसार जो भर रखा है हृदय में, उसको खाली कर दो, वो दिखने लग जाएगा। वो भगवान हृदय में विराजमान है ही, दिखने लग जाएगा। वो संसार को खाली करने की जरूरत है। संसार को इतना भर लिया, क्या भगवान नजर कैसे आवे? भगवान नजर कैसे आवे तुमने? भगवान नजर कैसे आवे? तुमने संसार को बहुत 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 पढ़ लिया संसार, अब नजर कैसे आवे? संसार नजर होते हुए नजर, भगवान होते हुए नजर नहीं आया। काम क्रोध रुपया, हृदय में रुपया भर लिया, भोग भर लिया, सुनो मान बढ़ाई भर ली, कितना आदर सत्कार रुपया भर लिया, अब भगवान हृदय में बैठे हुए नजर नहीं आया। हृदय में बैठे, हृदय में बैठे हुए, जब भूत दया जिनकी चित्त में, इन कोटि न दान दियो, जिनके हिय में श्री राम बसे। भाई बहनों, हृदय में संसार को बसा लिया, उसकी जगह भगवान को बसाने की जरूरत है। जिनके हिय में श्री राम बसे, जिनके हृदय में राम बसे, इन साधन और कियो न। हृदय में बसा लो। ये सत्संग का आयोजन किस लिए है? सुनो जी, राम बोला बहुत भाई साहब, राम बोला भाई साहब, ये सत्संग का आयोजन किस लिए है? संसार हटा के भगवान को बसाने के लिए। भगवान बसा लो। अब आपकी हमारे सबकी एक ही दशा है, आपकी हमारी सबकी एक ही दशा है। क्या कहीं ना आपके हम मैं ऊंचा बैठ के, ऐसा नहीं है। ऊंचा तो कौवा बहुत बैठता है, कोई कौवा बड़ा हो गया क्या? कौवा बड़ा थोड़ी हो गया, कौवा ऊंचा बहुत बैठता है। ऊंचा बैठने से नहीं है, हम और आप सब एक ही पाठशाला के भीतर में। हृदय में क्या बैठाया है? हृदय में ये बैठा लिया, बस शरीर बढ़िया रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्या सुख सुविधा सम्मान रहे, और खूब कोई रोग ना आवे। कोई अरे क्या करोगे, शरीर तो एक दिन मरेगा, मरेगा, ये तो मरने वाला, इसको मरने वाला है, ये तो रोगों का घर है, इसको स्वस्थ बना के क्या करेंगे? इसी तो काम ले लो, काम ले। तो भाई बहनों, जो हृदय में भगवान को बसा लो। हृदय में भगवान को बसाना क्या है? बस हे नाम, अब मेरे तो केवल आपका सहारा, और मुझे तो केवल आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। भाई बहनों, हृदय में धन, भोग, रुपया, मान बढ़ाई, आदर सत्कार, कितनी चीजें हृदय में बैठा ली, अब भगवान कैसे नजर आए? भगवान नजर नहीं आ रहे। भगवान हृदय में विराजमान है। हस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, फिर जीव जड़ दीन दुखारी। ऐसे भगवान के हृदय में रहते हुए जीव दीन और दुखी हो रहा है। हृदय में विराजमान है भगवान, क्या पर दीन दुखी हो रहा है? क्यों? कि हृदय में कामनाओं को बैठा लिया, रुपयों को बैठा लिया, भोगों को बैठा लिया। क्या वो मेरा कहना करे, वो बेटा मेरी सेवा करे, ये मुझे खूब खूब धन हो जाए, ये बैठा लिया। अब भगवान होते हुए दुखी हो रहा है, भगवान हृदय में रहते हुए दुखी हो रहा है। जिनके हिय में श्री राम, सुनाओ तो, जिनके हिय में श्री राम, जिनके हिय में श्री राम बसे, जिनके हिय में श्री राम बसे, तीन साधन और कियो न कियो, तीन साधन और कियो न कियो, तीन संत शरण रज को परेशान, तीन संत शरण रज को परेशान, तीन की रात्रि पियो न पियो, तीन की रात्रि पियो
पियो पियो इनके हिय में श्री राम बसे, जिनके श्री राम बसे। अरे तो भाई बनो हृदय में बसा लिया, अब साधन क्या है? अब तो भगवान की अपना आप बैठी बैठी है। ये माताएं देख लो, ये माताएं बैठी है, देख लो। ये पति को क्या कहती है? ये पति से बातें करती है कि वे ऐसा कह रही थी, वे ऐसा कह रही थी। अब वे तो बहुत दूर होता है, ये तो बहुत दूर होगा, पर वो कहते तो है वे, और बैठा यहाँ बैठा है। तो बोलो बोलो भाई, कहता था वे यूं कह रहे थे, वे यूं कह रहे, बोलो। और के बैठा कहा यहाँ बैठा, और वे बात भी करती है। वे हमारे भारत में है, स्त्री पति का नाम नहीं लेती, नाम नहीं लेती क्या? तो वे और बेटा ये यहाँ बैठा। तो भाई जिनकी हिय में शिरा, तो हृदय में आज बसा लो भाई, हृदय में बसा लो। क्या हृदय में क्या बसा लो? कि बस हे प्रभु आप, बस मेरे तो केवल आप, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। मुझे धन मान आदर सत्कार कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। है भाई, आजकल तो हाँ खूब नाम बोलती है, आजकल तो औरतें खूब खुला नाम बोलती है। और ऐसी जो औरतें मुझे मिलती है जो क्या करती है कि पति को कहती है ये यूं करता है, यूं करता है। और मैंने कहा पति को ऐसे जैसे थोड़ी बोलते हैं कि यूं करता है, वो यूं जाता है, जैसे कोई छोरा ने बोले जू बोले क्या पति ने। मैंने कहा, मैंने उनको कहा बहन जी ऐसे मत क्या करो कि ये यूं करता है। उनको कहो ये हमारे प्रभु, ये हमारे है, ये ऐसे कर, ये यूं करता है जैसे कोई है ना, कोई दूसरे छोरे को डांटे जो डांट क्या, ऐसे नहीं। तो क्या है, आदर आदर सत्कार से। तो बात ये चल रही थी, जिनकी हिय में हृदय में वैशाल हो, बस इतना ही मौका है। और भगवान के लिए ऊपर की चीजों की जरूरत नहीं है, कोई जप तप की, कोई तीर्थ व्रत उपवास की जरूरत नहीं है, केवल हृदय में महत्व दे दिया, बस एक ममता कर ली कि मेरे तो, और मुझे तो केवल धन मान आदर कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य भी नहीं, जीना भी नहीं कि मैं जीता रहूं, नहीं, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। बस फिर भी भगवान दूर नहीं है, काम बन जाए। ये सन्मुखता का अर्थ है, सन्मुख होने का अर्थ। सन्मुख होने का अर्थ यही है कि बस एक भरो, सुनो तो, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी। चातक है ना, बस एक वही नक्षत्र का जल पीता है, भले ही उसको गंगा जी में डाल दो तो गंगा जल भी नहीं पिएगा, है ना, चौच बंद कर गंगा जल भी नहीं पिएगा। तो वही ऐसे है, एक मुझे तो भगवान ही चाहिए, एक इच्छा की जरूरत है। एक इच्छा होते ही वो संसार की वो है, भगवान की इच्छा भी खत्म हो, भगवान की इच्छा भी नहीं रहेगी। भगवान की इच्छा भी क्यों कि एक इच्छा के कारण ही इच्छा है, एक इच्छा है संसार की, इसी कारण की इच्छा है। वो इच्छा खत्म तो भगवान की इच्छा भी पूरी हो, प्राप्ति हो गई, बस मिल गए परम प्रभु अपने ही में पाए, भगवान अपने में ही हुए काम। तो भाई बहनों, संसार की इच्छा है यही अनर्थ का, ये चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, आदर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, भाई जी का पद आता है, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तेरे मिलन ने कारण मेरो एवड़ो उलझो आवे, तेरे मिलन ने कारण मेरो एवड़ो उलझो आवे। अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बस एक हुई, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई बहनों, ऐसी लगन लगाओ, पर तो दूर थोड़ी है, दूर हम नहीं कर रखा है,
एक महात्मा से पूछा कि भगवान, बोले भगवान है, बोले कि भगवान को तो तुम नहीं दूर कर पाए, दूर थोड़ी क्या। एक महात्मा से पूछा कि भगवान की देरी क्या है, बोले देरी तुम ही कर, देरी तुम ही कर रहे हो क्या, भगवान के हम है भाई बहनों। एक महात्मा से पूछा देरी क्यों हो रही है, बोले देरी तुम ही कर रहे हो। कि देरी कैसे, हम कैसे देरी करें, माता जी ध्यान देना, हम कैसे देरी करें कि भगवान के सिवा चैन से खाते पीते मौज करते हैं, ये देरी हो रही, देरी हो रही। अब व्याकुल हो जाए, एकदम व्याकुल हो जाए, अब तो मैं नहीं रह सकता, व्याकुल हो जाए, भगवान को तो तैयार बैठे, तैयार बैठे क्या व्याकुल हो जाए। और रुपयों के लिए व्याकुल हो जाते हैं क्या, बेटा घर में कोई कोई मर जाए उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, भगवान के लिए व्याकुल नहीं, व्याकुल हो जाए है ना, अब मैं नहीं रह सकता, भगवान के अल्लाह तो तैयार, तैयार बैठ, तैयार बैठ, तैयार बैठ। व्याकुलता की जरूरत, बेचैनी की जरूरत, बेचैनी, अब मैं नहीं रह सकता क्या। महात्मा से पूछा देरी क्यों हो रही है, बोले देरी तुम ही कर रहे हो, खाते पीते मौज करते हैं, भगवान कहते तेरा काम चल रहा तो मेरा भी काम चल रहा है, तेरा काम चल रहा तो मेरा भी काम चल रहा है। वो कहते अब मैं नहीं रह सकता, तो भगवान कहते लो मैं भी नहीं रह सकता, ये बात है। अब इसमें कोई बात पूछो, बढ़िया बात आप समझ के पूछो। तो बाहरी चीजों की जरूरत संसार में है, जब तप की तपस्या की, तीर्थ वो चीजों की साधन की जरूरत संसार में है, भगवान में साधन की जरूरत नहीं है, केवल लगन, व्याकुलता, एक इच्छा की जरूरत है, सन्मुख होने की जरूरत है। तो समझ में आए ना। अब इसमें कोई बहुत बढ़िया बात चली है, इसमें खूब लगन से पूछो, देखो तो भाई लोग, अब बोलो भाई, ये इनके पास कोडलेस माइक है, आप लोग हाथ कर दे, इशारा कर दे, बोलो भाई, माता जी बोलो भाई, इसकी जरूरत, हाँ बोलो। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम से। आपने आज बताया कि भगवान अपने अंदर है, अपने हृदय में विराजमान है, हाँ फिर इंसान को बुरा काम करने के लिए क्यों प्रेरित कर, जो इंसान बुरा काम कर रहा है हाँ, वो तो उसको मतलब उसके भाव में क्यों उतारे। हाँ, तो क्या है, भगवान इंसान को पूरा काम करने की प्रेरणा क्यों देते हैं, ये आपने कहा। तो भगवान प्रेरणा नहीं देते, वो प्रेरणा करने वाला कौन है, काम, वो कामना, कामना पर लोभ, लोभ प्रेरणा देता है, वो लोभ है प्रेरणा देता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग मकानों में रोके रहते हैं, मकानों में रुकते हैं, कोई कमरा दे दिया अलग से, उसमें लैट्रिन बाथरूम अलग ही है, तो अब रुके रहते हैं। वहां मान लो किसी का है, किसी को जेवर पड़ा है, जेवर पड़ा है, अब आपको आप और हम एक कमरे में रुके हैं, जेवर पड़ा है, सोने का बड़ा महंगा जेवर पड़ा है, तो आपके हमारे मन में आ गई कि ले लो इसको, बहुत कीमती है, तो आप, और तो मैं मान लो आप कहोगे अरे अपन चोर थोड़ी है, लोग क्या कहेंगे कि चोर, चोर थोड़ी है, अपने तो रुके। ऐसे ही भाई बहनों कि हम हैं, ये लोभ, जब लोभ होता है ना तब सोचते हैं देखा जाएगा वो ले लो, तो लोभ है पाप करवाता है। आप और हमारे मन में आ गई, फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, अपने अपने तो चोर थोड़ी है, अपने चोर थोड़ी है जो ले लिया चीज। तो भाई बहनों, पहले बुरा मन करके बुरा करता है, तो हम है, हम लोभ के कारण पाप करता है, भगवान किसी से पाप नहीं करता, भगवान पाप नहीं कराते, ये लोभ पाप कराता है। ले लो चीज पड़ी है, ले लो, क्या रुपया भोग भोग लो, ये भोग भोग लो, कैसे है भोग भोग लो, ये लोभ से पाप, भगवान किसी से, भगवान तो हृदय में विराजमान है, वो तो वो तो वो तो क्या है, वो तो प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ये काम गलत है, नहीं करना, वो प्रेरणा को ओवरटेक कर लेता है मनुष्य, ओवरटेक कर लेता है। कैसे, जैसे रावण है, सीता जी की चोरी करने गया, रावण सीता जी की चोरी करने गया, तो उसको अंतरात्मा कह रही है कि ये काम गलत है, तो वहां क्या करे, वो सीता जी की चोरी करने गया, तो वहां लिखा है श्वान की लाइफ, एक जो रावण है, जो सीता जी की चोरी करने कूदते, तो अंतरात्मा तो मना कर रही है कि मत कर, परंतु ओवरटेक करके लोभ में आकर के पाप किया, और क्या दशा हुई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सब मारे गए। तो ये भगवान तो अंतरात्मा प्रेरणा करती है, ये काम गलत है, फिर भी हम लोग है ना लोभ में आके पाप करते,
कि अभी तो ले लो फिर देखा जाएगा, होगा जो देखा जाएगा। ये लोभ से पाप है। भगवान प्रेरणा किसी को गलत प्रेरणा नहीं देते। भगवान तो बचाते, अंतरात्मा से मना करते ये काम गलत है, फिर भी मनुष्य लोभ में आते। ये बात है। आपने कहा भगवान क्यों करवाते? भगवान नहीं करवाते, भगवान तो बचाते। संत महात्मा और भगवान पापों से बचाने के लिए है, वो कराने के लिए। और बोलो, भगवान पाप किसी से नहीं कराते। और बोलो, बहुत अच्छी बात पूछी कि भगवान क्यों कराते? भगवान नहीं कराते। और बोलो, बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान क्यों कराते? भगवान बचाते, भगवान कराते नहीं, पाप नहीं कराते। और बोलो, भगवान किसी से पाप, ये पाप का बाप है लोभ। लोभ से पाप है। लोभ क्या है? दो तरह का, एक तो रुपया मिल जाएगा और एक भोग मिल जाएगा। ये दो लोभ से ये पाप है। और बोलो, दो लोभ से पाप है। भगवान ने किसी से। और बोलो भाई, माताएं बोलो भाई, कोई प्रश्न देव तो माताओं को बात पूछो। तो भाई बहनों, एक दम 7:15 हो गए। बोलो, कोई बात पूछो, बोलो। तो भाई बहनों, आज है प्रभात फेरी जड़वा गांव में। जड़वा गांव में है और गौशाला में, जड़वा गांव का प्रभात फेरी करके और जड़ गौशाला में वहां है सत्संग। और कल प्रभात फेरी है। थोड़ी देखो, यह तीन समय कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 5 से 6:30, 7 लगभग 7 बजे तक, और दोपहर में है 1 से 4 और रात को 8 से 2, दोपहर में 1 से 4, सुबह के 8 से 7:30। क्या कोई चलानी है? अच्छी चीजों आप बात सुन सके हैं। आयु है, सब किताबें 20% छूट पर दे रहे, 20% छूट पर। और 3 किताबों पर विशेष छूट है। 250 रुपए की 100 रुपए में, 180 रुपए की 90 रुपए में, और 330 रुपए की गीता है।